फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हार्मोनिक्स से रिलेटेड कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में हार्मोनिक्स से रिलेटेड ऐसे कौन से बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी देखे तो हार्मोनिक्स से रिलेटेड ऐसे कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके माइंड में हर समय क्लियर होने चाहिए। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि हार्मोनिक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि हार्मोनिक्स बोलते किसको है, तो आपका जवाब क्या होगा। देखिए, सबसे सिंपल वर्डिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो हार्मोनिक्स का मतलब होता है डिस्टरबेंस। जब भी आपके पावर सिस्टम में, आपके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होते हैं तो इन्हीं डिस्टरबेंस को नॉर्मली हम लोग हार्मोनिक्स कहते हैं। अब आपके माइंड में सवाल ये आएगा कि किस टाइप के डिस्टरबेंस के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में जो साइन वेव आप देख रहे हैं, ये साइन वेव एक प्योर एसी वेव फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि आपका जो एसी सिस्टम है, जो 3 फेज एसी सिस्टम है, ये बेसिकली इसी तरीके के प्योर साइन वेव पर काम करना चाहिए। पर जब भी ये प्योर साइन वेव में डिस्टरबेंस क्रिएट होने लगते हैं, जब भी आपकी प्योर साइन वेव अपना नेचर बदलने लगती है, तो उसी को हम लोग हार्मोनिक्स कहते हैं। यहाँ दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि थर्ड हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है, फिफ्थ हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है। इन सारी चीजों को देखते कैसे हैं। तो देखिए, जो भी प्योर साइन वेव होती है उसको बेसिकली हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये सारी चीजें आपने बुक्स में पढ़ रखी है, मैं सिर्फ सिंपल वर्डिंग्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो 3 फेज एसी सिस्टम है, ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की अगर आप वेवफॉर्म देखेंगे तो आपको प्योर साइन वेव देखने को मिलेगी। तो ये जो प्योर साइन वेव है, इसको बेसिकली हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्योंकि हमारी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जो वेवफॉर्म होती है वो प्योर साइन वेव होती है। अब आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में जो प्योर साइन वेव है, इसके टाइम स्पैन में जो थर्ड हार्मोनिक्स वाली वेवफॉर्म है, वहां पर 3 साइन वेव प्रोड्यूस हो गई है। जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जो बड़ी सी साइन वेव है, उतने ही टाइम स्पैन में अगर 3 साइन वेव क्रिएट हो जाती है, 3 साइन वेव प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसको हम लोग थर्ड हार्मोनिक्स कहते हैं। और उसी टाइम स्पैन में अगर 5 साइन वेव प्रोड्यूस हो जाए तो उसी को हम लोग फिफ्थ हार्मोनिक्स कहेंगे। तो यहाँ आपके माइंड में ये चीज क्लियर रहनी चाहिए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है प्योर साइन वेव। उसी प्योर साइन वेव के टाइम स्पैन में अगर 3 साइन वेव प्रोड्यूस हो जाए तो वो थर्ड हार्मोनिक्स होगा। 5 साइन वेव अगर प्रोड्यूस हो जाए तो उसी को हम लोग फिफ्थ हार्मोनिक्स कहेंगे। पर दोस्तों, ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड होल्डर है तो इंटरव्यू में कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि थर्ड हार्मोनिक्स और फिफ्थ हार्मोनिक्स में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। वो तो आपसे ये पूछेंगे कि हार्मोनिक्स बेसिकली प्रोड्यूस ही क्यों होते हैं, ऐसा क्या होता है आपकी इंडस्ट्रीज में जहां पर आपको हार्मोनिक्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो देखिए, इंडस्ट्रीज में जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइसेस होते हैं, वो बेसिकली सोर्स होते हैं आपके हार्मोनिक्स के प्रोडक्शन का। इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्रीज में जहां पर भी आप फास्ट स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाएंगे, चाहे वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव हो, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, प्रिंटर्स हो, या और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, इन सभी में आपको हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हुए मिल जाएंगे। बेसिकली दोस्तों, ये जो फास्ट स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, इनको नॉन लीनियर लोड भी कहा जाता है। देखिए, एक तो होते हैं लीनियर लोड और एक होते हैं नॉन लीनियर लोड। हमारे घर में जो फैन रेगुलेटर होता है, ये फैन रेगुलेटर के अंदर भी ट्रायक लगा रहता है। अब ये जो ट्रायक है, ये ट्रायक भी बेसिकली फास्ट स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो 1 सेकेंड में ही मल्टीपल स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे वो थायरिस्टर हो, चाहे वो SCR हो, चाहे वो मोसफेट हो, ट्रायक हो, ये सारी चीजें फास्ट स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कैटेगरी में आती है, जो एक ही सेकंड में मल्टीपल स्विचिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और ऐसे जो स्विचिंग डिवाइस होते हैं, वही बेसिकली हार्मोनिक्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। यहाँ दोस्तों, एक कंफ्यूजन ये भी क्रिएट होता है कि इलेक्ट्रिकल पैनल में जो कॉन्टेक्टर हम लोग यूज करते हैं, ये कॉन्टेक्टर भी तो स्विचिंग डिवाइस ही है। कॉन्टेक्टर भी बेसिकली स्विचिंग ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहा है। तो क्या कॉन्टेक्टर में भी हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होंगे? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, हार्मोनिक्स वहां प्रोड्यूस होते हैं जहां एक ही सेकंड में मल्टीपल स्विचिंग ऑपरेशंस होते हैं। पर जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर 1 सेकंड में मल्टीपल स्विचिंग नहीं करता, इसलिए कॉन्टेक्टर में हार्मोनिक्स प्रोड्यूस नहीं होंगे।
अब दोस्तों अगला सवाल ये आता है कि अगर आपके सिस्टम में हार्मोनिक्स बढ़ भी जाते हैं, अगर आपके सिस्टम में हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके वजह से प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। देखिए, हार्मोनिक्स का मतलब होता है डिस्टरबेंस, और जब भी किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, किसी भी पावर सिस्टम में डिस्टरबेंस क्रिएट होने लगते हैं, तो उसके वजह से आपके सिस्टम में एबनॉर्मल हीटिंग होने लगती है। फिर चाहे वो आपका पैनल हो, फिर चाहे आपके केबल हो, या आपका पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, अगर आपके सिस्टम में एबनॉर्मल हीटिंग हो रही है तो उसका एक सोर्स आपके हार्मोनिक्स भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हार्मोनिक्स के वजह से ये हीटिंग डेवलप हो रही हो, और ये दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि हार्मोनिक्स के वजह से आपके सिस्टम के लॉसेस बढ़ने लगते हैं। जब भी आपके सिस्टम में लॉसेस बढ़ेंगे, आपके सिस्टम में एबनॉर्मल हीटिंग भी बढ़ने लगेगी। अब लॉसेस बढ़ने के वजह से, एबनॉर्मल हीटिंग बढ़ने के वजह से आपका जो सिस्टम है इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। आपका सिस्टम बार बार मेंटेनेंस मांगने लगेगा, क्योंकि एबनॉर्मल हीटिंग होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों में वेयर एंड टियर अब होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, पैनल में हम लोग जो रिले का यूज़ करते हैं, ये रिले भी न्यूसेंस ट्रिपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपके सिस्टम में हार्मोनिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर आपका सिस्टम नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में है और सिस्टम में हार्मोनिक्स बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है रिले माल फंक्शन करके आपके ड्राइव को ट्रिपिंग प्रोवाइड कर दे। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी अगर आपके सिस्टम में हार्मोनिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब दोस्तों यहाँ से अगला सवाल ये आता है कि हार्मोनिक्स को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली इंडस्ट्रीज में किया क्या जाता है। देखिए, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में सबसे ज़्यादा हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसीलिए वीएफडी में हीटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं तो आपने देखा होगा कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के नीचे ब्लोअर्स लगाए जाते हैं। इन ब्लोअर्स का काम ही ये होता है कि वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रख सके। आपके वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का जो टेम्परेचर है ये ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये माल फंक्शन कर सकते हैं या ये खराब भी हो सकते हैं। इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है या जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इनमें हार्मोनिक्स फिल्टर का हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो हार्मोनिक फिल्टर होते हैं ये बेसिकली थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक्स, इन सभी चीज़ों को फिल्टर करते हैं, जिसके वजह से आपका जो सिस्टम है इसमें हार्मोनिक्स का परसेंटेज हम लोग कम से कम मेंटेन कर सकें। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो हार्मोनिक्स से रिलेटेड आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।